15 साल बाद मायावती लेने जा रही है ये बड़ा फैसला, सुनकर हिल गई सपा और बीजेपी। दलित और पिछड़ों के लिए बहन जी बनेंगी देवी, क्या है मायावती का फॉर्मूला 50-50? मायावती ने चला सबसे बड़ा दांव, अपने जन्मदिन पर बहन जी ने कर दिया ऐलान। मायावती 15 साल बाद फिर से ऐसा फैसला लेने जा रही हैं, जिसके बारे में जानकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ भी परेशान हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर मायावती हमेशा कुछ न कुछ अलग करती हैं, लेकिन इस बार जो किया है इसकी वजह से यूपी में बढ़ती ठंड के बीच गर्मी पैदा हो गई है। मायावती के इस फैसले से सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग खुश हो गए हैं। मायावती 15 जनवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं। बसपा की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा और कैलाश खेर के गाने में बसपा के कार्यकर्ता नाचेंगे। इस गाने में मायावती को भगवान और देवी की तरह बताया गया है, लेकिन मायावती का पूरा प्लान क्या है इसे समझिए। मायावती ने अपनी रणनीति के तहत कुछ दिन पहले ही विश्वनाथ पाल को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मायावती का आदेश मिलते ही विश्वनाथ पाल ने सपा और बीजेपी के खिलाफ अपना मिशन शुरू कर दिया। विश्वनाथ पाल शहर से लेकर गांव तक घूम रहे हैं। इसी बीच उन्होंने मायावती को एक ऐसी रिपोर्ट भेजी थी जिसके बाद मायावती अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। मायावती के पास जो रिपोर्ट पहुंची थी उसमें बताया गया था कि 60% बीएसपी के कार्यकर्ता पार्टी का काम छोड़कर दूसरे काम में लगे हुए हैं। कोई खेती कर रहा है तो कोई दलाली कर रहा है और कोई घर में सो रहा है। बीएसपी के कई कार्यालय बंद भी हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद मायावती फॉर्मूला 50-50 लेकर आई हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने 12 तारीख को ट्वीट करते हुए बताया था, एक मजबूत देश बनाने और जातीय अत्याचार खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। आदरणीय मायावती जी ने इसलिए मिशन की सफलता के लिए बीएसपी में 50% युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया है। युवा ही बीएसपी और देश का भविष्य है। इसका मतलब ये है कि मायावती अपनी पार्टी के अंदर छटनी करने जा रही हैं और उम्रदराज कार्यकर्ता या फिर जो घर से निकलते ही नहीं हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मायावती का प्लान है कि अगर बीजेपी और सपा से आगे निकलना है तो 50% युवाओं को पार्टी के अंदर लाना ही होगा। मायावती हमेशा ही अपने जन्मदिन के मौके पर बड़े बड़े फैसले लेती रही हैं। इस बार लखनऊ में एक बड़ा समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें मायावती अपना केक काटेंगी और मिशन 2024 का ऐलान करेंगी। 15 साल पहले 2007 में मायावती दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण समाज को एक करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी, लेकिन बाद में मायावती ने पंडितों से दूरी बनाई और धीरे धीरे पार्टी खत्म होती चली गई। यूपी का इतिहास बताता है कि जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण रहे, यूपी में वही मुख्यमंत्री बना। मायावती फिर से अब इसी फॉर्मूले पर लौट रही हैं। ब्राह्मणों को मनाने के लिए विश्वनाथ पाल अपने मिशन पर लग गए हैं। बसपा के फिर से एक्टिव होने की वजह से यूपी में बीजेपी और सपा के अंदर भी खलबली मच गई है। बहन जी के जन्मदिन के मौके पर कैलाश खेर की आवाज में गाना रिलीज किया गया है, जिसमें मायावती को भगवान और देवी बताया गया है। कुछ लोग इस गाने का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अपने जन्मदिन पर मायावती ने जो ऐलान किया है उसका असर यूपी में होने वाला है? क्या मायावती 2024 में बीजेपी और सपा को हरा पाएंगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।